अभी जो रिसेंटली जो समिट होने वाला है आसियान समिट जो मलेशिया में होना है, उसको भी पीएम मोदी ने स्किप कर दिया है। अब वो वर्चुअली इसे अटेंड करेंगे। तो ये एक और समिट है या एक और मीटिंग है जहाँ पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं। उनका पहले जाना वहाँ बनता था लेकिन अब वो नहीं जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पीएम मोदी एक के बाद एक कई सारे समिट्स अटेंड नहीं कर रहे हैं? एक तो इसमें जो सबसे बड़ा रोल नज़र आ रहा है, वो है पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का टकराव। इनमें जो एक्सप्लेनेशंस दी जा रही हैं वो तो ये है कि शेड्यूल और टाइमिंग जो है वो पीएम मोदी को अलाउ नहीं कर रही हैं इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इन सभी जगह जा रहे हैं और पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो टकराव है वो अभी तक नहीं सुलझा है। तो जहाँ-जहाँ डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं वहाँ पीएम मोदी उस समिट को स्किप कर रहे हैं, उस समिट में वो नहीं जा रहे हैं। शुरुआत इसकी खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। जब जी7 समिट हो रहा था, उसमें पीएम मोदी वहाँ पहुँचे थे, तो ट्रंप ने देखा कि मोदी यहाँ आ गए हैं और अगर मैं यहाँ कोई ऐसी बात करता हूँ कि मैंने भारत और पाकिस्तान का एक वॉर रुकवाया था और मुझे नोबेल प्राइज़ दो, तो वो पीएम मोदी यहीं पर उस बात को खारिज कर देंगे और मेरी बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। तो वो उस समिट को वहीं जी7 समिट को छोड़ के वहीं से निकल लिए और उन्होंने पीएम मोदी से कोई मीटिंग नहीं की। इसके बाद उन्होंने अपने व्हाइट हाउस में पहुँच के पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को और वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनको बुलवाया और पीएम मोदी से कहा कि तुम भी यहीं आ जाओ। इस पर पीएम मोदी भड़क गए और वो वहाँ नहीं गए। उन्होंने साफ समझ लिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक किसी टीचर की तरह भारत और पाकिस्तान को साथ में बैठा के वहाँ लेक्चरबाजी देना चाहते हैं। पाकिस्तान का खुद का कोई लेवल है नहीं, वो तो भागे-भागे फिरता है हर जगह, लेकिन भारत तो एक बड़ी पावर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद से जहाँ-जहाँ ऐसे समिट्स हो रहे हैं, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं और पीएम मोदी यानी भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ वो अब उसको स्किप कर रहे हैं। अभी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो इकट्ठा हुई, उसमें डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर बहुत फायरी स्पीच देते नज़र आए और उस इस समिट को जहाँ पहले पीएम मोदी जाने वाले थे, उसको उन्होंने फिर एक बहुत मंथन के बाद उस समिट को स्किप कर दिया। अब जहाँ-जहाँ पीएम मोदी नहीं जा रहे हैं, वहाँ अगर भारत को रिप्रेजेंट कराना है, तो वहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को भेज दिया जाता है या इससे भी कम स्तर पर किसी अधिकारी को, किसी डिप्लोमैटिक अधिकारी को वहाँ भेज दिया जाता है, सेक्रेटरी लेवल को। अब पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं जी20 समिट की। जी20 समिट भारत में तो पहले हो चुका है, इस बार जो जी20 समिट है, वो होना है साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में डोनाल्ड ट्रंप उसे अटेंड नहीं करेंगे क्योंकि साउथ अफ्रीका से डोनाल्ड ट्रंप की एक निजी खुंदस चल रही है। वो साउथ अफ्रीका को पहले ही बहुत भला-बुरा कह चुके हैं और साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं और रशिया, इनसे डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली चिढ़ते हैं। तो साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी उसे अटेंड करेंगे क्योंकि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं जाने वाले हैं और ये जो पीएम मोदी की अब एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है मीटिंग्स को अटेंड करने के मामले में, वो बिल्कुल रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के जैसा है। ये दोनों ही लीडर्स, इन्होंने करीब साल भर, 2-2 साल भर किसी भी मीटिंग को अटेंड नहीं किया, यहाँ तक कि भारत में भी जो समिट्स हुए थे, जी20 वगैरह भी, ब्रिक्स के समिट्स, उनमें भी पुतिन और शी जिनपिंग नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि उनके खिलाफ बहुत कुछ ऐसे षड्यंत्र चल रहे थे इंटरनेशनली, तो उन्होंने यही सेफ समझा कि वो अपने देश में रहें और अपने देश की राजनीति को सँभालें। अब भारत भी उसी अपने कदम पर चल रहा है, ये एक बड़ा ही ठोस कदम है। वो जानबूझकर उस हर मीटिंग को स्किप कर रहे हैं, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप अटेंड करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सभी जानते हैं कि वो बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलते हैं। वो किसी वर्ल्ड लीडर के तौर पे नहीं बोलते हैं, बल्कि पर्सनली अपनी व्हिम्स एंड फैंसीज़ के आधार पे बोलते हैं, जो उनका मन करता है। जिस स्टेट ऑफ माइंड में वो उस वक़्त होते हैं, वो उसी आधार पे बोल देते हैं। तो इसलिए भारत का जो ये एक डिप्लोमैटिक शिफ्ट है, एक डिप्लोमैटिक कैलिब्रेशन है, वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बढ़िया है। देखते हैं आगे और क्या होता है। धन्यवाद।